हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस में लगभग 90 प्रकार का जो प्रोनाउंस यूज़ हैं, 90 प्रकार का यूज़ है। उसमें आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर और आइदर और से जुड़ते हों, तो उनके लिए प्रोनाउंस सिंगुलर ही होगा। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाता जोड़े जाते हो, तो इसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ही होगा। कहने का मतलब, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़े जाते हो, आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़े जाते हो, तो इसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ही होगा। नाइदर नॉर और आइदर और का क्या अर्थ है हिंदी में? आइदर और, आइदर और का मतलब या तो, या तो, या तो नाइदर नॉर ने तो, मतलब आइदर और का या तो, नाइदर नॉर का मतलब ने तो। ये इनका हिंदी अर्थ होता है। एग्जाम्पल देते हैं। आइदर, आइदर मोहन और मनोज, या तो मोहन या मनोज हैज सोल्ड हिज पेन, या तो मोहन ने या मनोज ने अपना पेन बेच दिया, पेन बेच चुके थे, बेच चुके हैं। या तो मोहन या मनोज अपना पेन बेच चुके हैं। ये दो नाउन आते हुए भी यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और सिंगुलर प्रोनाउन आ रहा है। तो कारण, क्योंकि ये दोनों एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। इनमें एक रेशियो ये है कि या तो मोहन या मनोज दोनों में से एक, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन ही माना जाएगा। या तो मोहन या मनोज, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं माना जाएगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा और वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, हेल्पिंग और जो ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर सीमा नॉर ललिता
has done her duty. Neither Seema nor Lalita has done her duty. न तो सीमा ने और न ही ललिता ने अपनी ड्यूटी की है। न तो सीमा और न ललिता अपनी ड्यूटी कर चुकी है। या भी एक के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। नाम दो आ रहे हैं, दो संज्ञाएं आ रही हैं, लेकिन काम एक के द्वारा ही नहीं हुआ। एक को इंगित करके कहा जा रहा है, न तो उसने किया और नहीं उसने किया। तो इसलिए हैज, हर, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउंस है और सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, कुछ वाक्यों में ये जैसे 10वां नियम 10वां, कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जैसे ईच, एवरीवन, एनीवन, समवन। तो ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाते हैं और उसका हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ज्यादातर उसे हम अधिकतम पुल्लिंग में ही रखते हैं, मस्कुलाइन जेंडर में ही रखते हैं। यानी जब किसी वाक्य में someone, anyone, each आदि वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स आते हो, और हम उसका जेंडर पता नहीं कर पाते हैं, वो कर पाते हैं। जब किसी वाक्य में समवन, एनीवन, ईच आदि वर्ड्स आते हों और हम उसका जेंडर पता नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में उसे मस्कुलाइन जेंडर ही मानेंगे। उसे हम क्या करेंगे, मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग ही मानेंगे, स्त्रीलिंग नहीं मानेंगे, पुल्लिंग ही मानेंगे। और इसी के अनुसार प्रोनाउन का यूज करेंगे, करेंगे, पुल्लिंग ही मानेंगे और इसी के अनुसार प्रोनाउन का यूज करेंगे, पुल्लिंग के अनुसार ही, मस्कुलाइन जेंडर के आधार पर ही इसके प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, everyone can do, everyone can do his duty, everyone should do, हर आदमी को
अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पे एवरीवन लड़की भी होगी तो भी हम इसको स्त्री नहीं मानेंगे, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर नहीं मानेंगे और इसको मैस्कुलाइन जेंडर मानकर यहाँ पे हिज लगाएंगे। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। ईच कैन solve each can solve his problem। हर एक उसकी समस्या हल कर सकता है, हर आदमी उसकी समस्या हल कर सकता है। ईच कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम, यहाँ पर भी हिज का प्रयोग हो रहा है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर आदमी अंग्रेजी बोल सकता है। इफ ही लाइक्स, अगर वह पसंद करता है। इफ ही ट्राइज, अगर वह कोशिश करता है। लाइक्स भी लिख सकते हैं और ट्राइज भी लिख सकते हैं, अगर वह पसंद करता है तो यहाँ पे कहने का मतलब एनीवन जिसका कोई लिंग निर्धारण नहीं है, किस लिंग का है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, तो इसको हम मैस्कुलाइन जेंडर ही मानेंगे और यहाँ पे ही लगा दिया हमने। जैसे नेक्स्ट, यानी जिन वाक्यों में, जैसे 11, जिन वाक्यों में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिन वाक्यों में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तत्काल बाद कोई नाउन आता हो तो उस नाउन से संबंध बताने के लिए, यानी तो पॉजेसिव केस प्रोनाउन चेंज हो जाता है। जैसे ये पॉजेसिव केस प्रोनाउन माई, ये चेंज हो जाता है माइन में, यानी जिन वाक्यों में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, दैट, दीज, दोज, इट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव यानी शो करने वाला कि ये वो, किस चीज को इंगित करने वाला, निर्देशित मतलब संकेत करने वाला कि ये चीज है, वो चीज है, ये व्यक्ति है, वो है, तो ये इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तत्काल बाद अगर कोई नाउन आता हो, संज्ञा आ जाती हो, तो पॉजेसिव केस प्रोनाउन चेंज हो जाता है। पॉजेसिव केस प्रोनाउन कौन सा? माई, उसका, उसकी, उसके, यानी माई माइन में बदल जाता है, आवर आवर्स में बदल जाता है, यू यूअर यूअर्स में बदल जाता है, हिज चेंज नहीं होता, हिज का हिज ही रहता है, हर हर्ष में बदल जाता है, देयर देयर्स में बदल जाता है। इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं।
एग्जाम्पल जैसे दिस बॉय इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, these cows are theirs. This frock is hers. Those horses, those horses are theirs. Yeah, those horses are his. वे घोड़े उसके हैं, his. इस तरह से ये माइन माई से माइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इसके बाद कोई नाउन आ गया, जस्ट इसके तत्काल बाद ही नाउन आ जाता है, तो ये चेंज होता है। माई का माइन हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है, हर का हर्स हो जाता है, हिज का हिज ही रहता है। यहाँ पे एस नहीं लगता है, एस ऑलरेडी है इसलिए एस नहीं लगता है, इसका हिज ही रहेगा। इसके अगर उल्टा होता है तो कैसे होगा? ये जैसे दिस बॉय इज माइन, यहाँ पर अगर यहाँ ये नाउन इस प्रोनाउन के पास में नहीं होगा और लास्ट में होगा तो यहाँ पे मई आएगा। कैसे? दिस इज माई बॉय, नाउन बाद में आ गया तो ये मई रहेगा। दैट हॉर्स इज योर्स, दैट इज योर हॉर्स, ये आपका घोड़ा, वह आपका घोड़ा है। तो यहाँ पे दैट के बाद सहायक क्रिया आ गई, यानी ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और उसके बाद में योर यानी पॉसेसिव प्रोनाउन, और बाद में नाउन आ रहा है। तो नाउन अगर पहले आ जाता है यहाँ पे दिस दैट दिस दोज के पास में, तो ये योर का योर्स हो जाता, माई का माइन हो जाते हैं, जिससे और अच्छी तरह से समझ में बैठ जाए। जैसे दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये बैग नाउन है, नाउन बाद में आ गया तो मई आ गया यहाँ पे। अगर इसी को हम बैग को पहले ले आते हैं तो कैसे होगा? दिस बैग इज माइन, ये माई का माइन हो गया क्योंकि नाउन पहले आ गया। दिस काउज आर योर्स, ये गायें आपकी हैं। अगर दूसरे शब्दों में लिखें, दूसरी तरह से इस सेंटेंस को बनाएं तो कैसे बनेगा? दीज आर योर काउस,
ये आपकी गायें हैं। दीज आर योर काउस। तो योर्स और योर, दिस इज माई हाउस। ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन। यहाँ पे नाउन पहले आ जाता है। इस वाक्य में नाउन पहले आ जाता है, यानी इस दिस दैट के तत्काल बाद नाउन आ जाता है, तो माई का माइन हो जाता है, यूअर का यूअर्स हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, ही का हर हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है, और हिज का हिज ही रहता है। नेक्स्ट, 11वां, यदि किसी वाक्य में इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोडक्टरी वर्ड वर्ड इट, यानी इट आया हो, तो इसके तत्काल बाद नॉमिनेटिव, इसके तत्काल बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आता है। जैसे यदि किसी वाक्य में इंट्रोडक्टरी वर्ड, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ये वे हैं, ये वो हैं, ये किसी का परिचय करवाने के लिए अगर इट का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन ही आता है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे आदि ही आते हैं। जैसे इट इज आई, ये मैं हूं। हु इज इट, जैसे किसी ने पूछ लिया हु इज इट, ये कौन है। हु इज इट, ये कौन है। तो आंसर में आएगा इट इज आई, ये मैं हूं। इसी तरह इट इज वी, ये हम हैं। इट इज यू, ये आप हैं। इट इज ही, ये वे हैं। इट इज सी, ये वे हैं। इट इज दे, ये वे हैं। इस प्रकार से ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इससे परिचय होता है कि ये क्या है, कौन है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट से दूर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट से दूर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट से दूर तथा एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पास रखा जाता है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट से दूर रखा जाता है और इम्फेटिक यानी दृढ़ता सूचक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पास में रखा जाता है। कैसे? I have done my homework myself जैसे myself। I have done my homework myself। ये हुआ, ये सब्जेक्ट यहाँ पे रह गया I, और ये myself एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ दूर रह गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। जैसे राम himself killed Ravan। राम ने राम राम ने खुद ने मतलब राम ने खुद रावण को मारा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पास में सब्जेक्ट इम्फेटिक प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के पास रखा जाता है, सब्जेक्ट के पास। ये दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। तो राम हिमसेल्फ, राम ने खुद रावण को मारा, किल्ड रावण सॉरी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई कमी हो तो कमेंट में दें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।